नमस्कार। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम आपका एक नया टॉपिक पढ़ रहे थे, स्क्वायर यानी कि वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग कल हमने पढ़ा था 1 से 100 तक का वर्ग निकालना। यदि आपको इससे अधिक के यानी कि 3 डिजिट का पूछे, यानी कि आपको कोई भी 3 डिजिट का पूछ सकता है, तो उनके और वर्ग के यानी कि 2 डिजिट के हम आज कुछ सवाल प्रस्तुत करते हैं। तो आपके सामने कुछ संख्या लिख रखी है 99 का स्क्वायर यदि आपको कहे, तो देखिए ये कितनी है आपकी 2 डिजिट है। ये दोनों ही सवाल जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं वो 2 डिजिट के हैं। तो एक बार हम वापस 2 डिजिट का करके देखते हैं, उसके बाद में हम न्यू पढ़ेंगे आज। तो देखिए 99 का स्क्वायर यानी कि 2 संख्याओं का आपको वर्ग करना है। तो 2 संख्या के वर्ग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो संख्या दी हुई है 9 गुना पहली संख्या 9, दूसरी भी क्या है 9, दोनों संख्या दे रखी है, इनकी गुणा करनी है किसके साथ में? आपको 2 के साथ में। पहली संख्या दूसरी संख्या, जो संख्या आपको दे रखी है उन दोनों संख्याओं को गुणा करके उसको कितने से गुणा करना है? आपको 2 से। तो देखिए 9 को 9 से किया 81, और 81 को जब हम 2 से करेंगे तो 2 और 8 में 16, कितने हो गए आपके 162 यानी कि 162। गुणा करने के बाद का आपका तरीका है कि इन संख्याओं के यानी कि 2 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आपको क्या करना है? 2 अंक बनाने होते हैं और उसका है स्क्वायर। तो देखिए कैसे, इस 9 संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 यानी कि 81। आगे वाली संख्या है वो भी क्या है आपकी 9, तो यानी कि 9 का स्क्वायर फिर किया हमने तो 81। इन दोनों संख्याओं का डिजिट को यानी कि हम वर्ग करने के बाद में जो हमने गुणा किए थे उनका आंसर इनके नीचे करके क्या करना है? आपको योग करना है। याद ये रखना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है उसको आपको छोड़ के उससे पूर्व की संख्या में, तो 81 यानी कि 8181 में आपका पीछे का अंक 1 छोड़ दीजिए और जो आपने गुणा किए थे वो लिख लीजिए। तो 2, 6 और 1 जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए 1 का 1, 8 और 2 10, 0 1, 2 और 6 हो गए 8 और 8 1 हो गए 9। आपका आंसर आ गया 9801। तो आप क्या लिखोगे? 99 का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो? 9801। ये आपके करने का आसान सा तरीका। देखिए एक सवाल और यदि हम इस प्रकार से सीधा करते हैं तो आपको अब जल्दी से किस प्रकार से करना है? तो आपको संख्या दे रखी है 8 और 7, तो 8 × 7 8 7 56, और 56 को कितने से गुणा करना है? 2 से। तो 6 2 12, 10 और 1 11, यानी कि आपके जो संख्या आई थी किन किन की गुणा की हमने? 8 × 7 × 2 की। तो ये देखिए 8 7 कितने हो गए? 56, और 56 को 2 से किया 112। गुणा करने के बाद आपका तरीका क्या है? इन सभी का वर्ग कीजिए। तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64। ये देखिए 8 का हो गया 64, 7 का 49 हो गया। वर्ग करने के बाद इन संख्याओं को क्या एक डिजिट छोड़ के योग करना। तो योग किया 2 1 1, योग कर दीजिए 9 का 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, और ये हो गए 7। तो आपका आंसर आ गया 87 का जब हम स्क्वायर करते हैं यानी कि 87 का जब हम वर्ग करते हैं तो आपका आंसर आता है 7569। ये आपका आंसर है 2 डिजिट का। आप कोई भी 2 डिजिट ले सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार के कुछ और सवाल हम करके देखते हैं। हम संख्या लिखते हैं, जैसे संख्या आपने लिख दी 63, दूसरी संख्या आपको करना है वो है आपकी 13 का स्क्वायर, तीसरी आपको करनी है वो है आपकी 19 का स्क्वायर, चौथी संख्या आपकी ले लीजिए 57 का स्क्वायर। ये 4 अभी हमें तत्काल करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपका काम क्या करना होता है? इनका योग करना। तो जैसे 63 का करना है तो 6 3 18 और 18 2 36, तो आपको याद रखना है जोड़ने पर आएंगे 36। हो गया। अब आपका 6 का स्क्वायर होता है कितना? 36, तो आप लिखोगे 6 का स्क्वायर 36, और 3 का होता है
वो होता है 9। याद ये रखना है कि 3 का जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो 0 9 आंसर लिखना है, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम चाहे 9 लिखें चाहे 0 9, क्योंकि 2 डिजिट का हम जब पढ़ रहे हैं तो इसको हमने यदि ये 0 9 नहीं लिखा, सीधा 9 लिख दिया तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब इस 36 को यहाँ से ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 9 6 9 3, ये आपका आंसर आ गया 3969। ये किसका आंसर है आपका 63 का। तो आप लिख सकते हो 63 का स्क्वायर कितना होगा 3969, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से आपको ये करना है, तो ये देखिए इसका भी आपका तरीका 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो किस प्रकार से 1 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया यहाँ पे 3, और 3 को 2 से किया तो 3 2 6, तो आपको लिखना है 0 6, ठीक है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि a का स्क्वायर होता है आपका 0 1, a का स्क्वायर आपका a का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर आपको करना है तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, तो आप इसको भी क्या लिखोगे 0 9 और फिर 0 6 को आप जोड़ लीजिए, 9 का 9 6 का 6 1 का 1 और 0 9, यानी कि आप लिख सकते हो 13 का वर्ग आप क्या लिखोगे 169 लिखेंगे। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट सवाल, तो इसका आंसर आपके आ गया 169। 19 का करना है तो 19 का आपको पता है कितना होता है, तो 19 का आपको करने का तरीका वापस 1 को 9 से हम क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे, 1 को 9 से गुणा किया कितने हो गए 9, और 9 को फिर हम किससे करना गुणा करना है 2 से, तो 9 2 18, तो आपको जो योग आएगा उसमें कितना जोड़ना है 18। अब सीधा वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग हो गया आपका 1 और 9 का हो गया 81, और इसमें जोड़ना कितना आपका 18, तो 1 6 और 1 क्या हो गया 3, तो ये किसका हो गया 19 का आंसर आ गया 361। उसी प्रकार से 57 का करेंगे तो आप लिख सकते हो सत्तावन का स्क्वायर जल्दी से कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इन सभी की क्या करनी है गुणा, 5 को 7 से गुणा करना है, तो देखिए 5 को जब 7 से किया तो 7 बन जा 35, और 35 को आप कितने से किया 35 2 70, तो ये आपको याद रखना है कि इसका योग गुणा करने पर आपका आया 70। अब सीधा कीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, हो गया। अब जो आपने गुणा किए थे तो आपका योग कितना आया था गुणा करने के बाद में, यानी कि जब गुणा की थी आपने 5 को 7 से 35, और 35 को जब आपने 2 से गुणा किया था तब 70, तो ये 70 आपको क्या करना है योग करना है। जो भी आपका गुणा करने पर आए वो आपका पीछे का एक डिजिट छोड़कर आपको क्या करना है योग करना है। तो योग कीजिए 9 का 9, 4 का 4, 7 और 5 हो गए 12 और 1 ये हो गया 3, तो आपका आंसर आ गया 3249, यानी कि 49 जो भी बोलते हो आप, तो 3249 ये आपका आंसर है 57 का। अब हम पढ़ेंगे किसकी, अब हम पढ़ेंगे 3 डिजिट का मेथड। तो देखिए अब यदि हम यहाँ पे लिख दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक आपने 2 अंकों की संख्या का आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हो। जब हम 100 से अधिक यानी कि 1000 तक निकालने का कोई भी आपको स्क्वायर दे तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, तो देखिए 3 डिजिट ट्रिक मेथड फॉर स्क्वायर, यानी कि 3 संख्या को निकालने का, 3 अंकों की जो संख्या आती है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए यदि आपको सवाल दे दिया जाए 204 का आप स्क्वायर करके बताइए, यानी कि आपकी डिजिट होगी 3, 1 2 और 3, इकाई दहाई और सैकड़ा का जब आपको स्क्वायर करने का बोले तो कैसे करोगे। बहुत इजी है ये। देखिए
जो भी आपको संख्या दे रखी है 204, ये लिख लीजिए। इसका नियम ये है कि आपको जो पीछे का इकाई का अंक है उसको आप इकाई को हो सके तो इकाई को आप शून्य बनाइए या फिर दाएं को भी आप शून्य बना सकते हैं। तो यानी कि मैं ये कहूं कि या तो इसमें से आप कुछ चीज ऐसा कीजिए, जोड़ दीजिए जिससे ये क्या हो, शून्य आ जाए, या फिर इसमें से कुछ चीज घटा दीजिए। तो आप देखोगे कि ये किसके नजदीक है, यानी कि सन्निकट मान जो बोलते हैं निकटतम किसके है, तो ये आप देखोगे कि 200 के क्या है, नजदीक है 200। तो 200 में ये कितने अधिक है, 4। तो आप क्या करोगे कि इसमें 4 जोड़ दीजिए और 4 ही क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। समझ में आया? वापस देखिए, आपको इस लास्ट डिजिट को क्या बनाना है, शून्य यानी कि 0। और उसके लिए आप चाहे तो यानी कि जितने अंकों की आवश्यकता पड़े उसमें आप क्या कीजिए, जितने आवश्यकता पड़ने पर जोड़ना, जितना आप अंक जोड़ोगे उतना ही अंक आप घटा के उसको क्या बनाओगे, समान यानी कि इक्वल, जिससे उस संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे 4 जोड़ा तो 4 भी मैंने घटा दिया, तो ये देखिए 204 का 204 है। तो देखिए ये जितना आपने लिया है, जितना आपने जोड़ा है या घटाया है वो समान पद का आप क्या करोगे, स्क्वायर। मैंने लिया है आपका 4, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये करने के बाद में आपको पता है कि जब 4 का स्क्वायर करते हैं तब कितने आते हैं, 16। ये स्क्वायर है इसका। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है कि एक बार जब मैंने 204 में 4 जोड़े तो हो गए 208, और 204 में से मैंने एक बार क्या किया है, घटाया है, तब हो गए 200। वापस देखिए, जो मैं संख्या है उस संख्या में मैंने 4 जोड़े तो संख्या बन गई 208, और उसी संख्या में से मैंने जब 4 घटा दिए तो आपकी संख्या बन गई 200। यहां पर आपको करने का एक तरीका याद रखना है कि जो 200 है, इस 200 में मैं यदि 100 का भाग दे दूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी बन जाएगी। क्यों कि 2 जीरो है तो आप 2 का भाग दीजिए, यदि यहाँ पर 1 जीरो है तो आप 10 का भाग ले सकते हैं। 3 अंकों की संख्या है तो आप 1000 का भाग दे दीजिए। भाग जितने अंकों का दिया है, यानी कि आपने जिस 100 का दिया है तो 100 में आप बताइए जीरो कितने होते हैं, 2। तो 2 अंकों को आपको पीछे यहाँ रखना है। आया समझ में? जो 2 अंक है उस 2 अंकों को यहाँ पे आपको रखना है। तो देखिए, जब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो यहाँ हो गई 208 गुणा 2, और उधर आपका कितना है, 16। गुणा कीजिए, 8 दुए 16 और 2 दुए 4, और यहाँ हो गए आपके 16। मैंने आपको ये कहा था कि जितने जीरो है उतने अंक यहाँ रखने हैं, तो यहाँ अंक 2 ही है तो 2 अंकों को है जैसे के जैसे रखना है। यदि यहाँ 3 अंक होते इस 16 से पूर्व में, यानी कि कोई नया अंक होता तो उस अंक को हम इस इधर की ओर लेके आके और जोड़ देते, यानी कि आपका राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर जाता। तो अब ये बीच में से हटा दीजिए, तो 416 ये थे और 16 आ गए ये, तो ये आपका आंसर आया किसका, 204 का स्क्वायर। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का एक नया सवाल देखते हैं। तो देखिए, इस चीज में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार पुनः वीडियो को आप देखकर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यदि मैंने संख्या दे दिया 213 का, आप स्क्वायर करके बताइए क्या तरीका है। 213 का आपको करना है वर्ग। तो 213 का देखो वर्ग करने का आपका पहला नियम क्या है, जितने अंकों को यानी कि जो पास में संख्या बन रही है उसके क्या बनाना है आपको, शून्य, लास्ट वाली डिजिट को। तो यहां से देखिए, चाहे तो आप इसमें 7 जोड़ दीजिए, चाहे 7 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 220। या फिर आप इसमें से जैसे 200 में से ये 13 अधिक है तो आप क्या कीजिए, 13 वाला भी ले सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, संख्या आपकी थी 213, 200 से कितने अधिक है, 13, तो उतने ही आप क्या करोगे, घटा दोगे। तो आपकी ये पूर्ण जो दी गई संख्या थी वो आपकी कितनी बन जाएगी, 200 यानी कि 200। देखिए 200 में से
13 अधिक है तभी 213 बनते हैं, या फिर उतना ही आपको घटाना है जितने आपने प्लस में लिए हैं। तो प्लस सी में ये जितना आपने यहां लिया है ये याद रखना है, उसका आपको क्या करना है वर्ग यानी कि स्क्वायर। और 13 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 169 यानी कि 169। तो आप लिख सकते हो इसकी जगह 169, चाहे तो आप 13 स्क्वायर लिख लीजिए और 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 भी लिख सकते हैं। वापस वही काम, जो संख्या दी हुई थी उसमें एक बार आपको 13 जोड़ना है और उसमें से ही आपको 13 क्या करना है घटाना है। जब 200 में से 13 घटते हैं तो आपके आज 213 में से जब 13 घटते हैं तो आते हैं 200। क्लियर? 213 में से जब 13 घटाया तब आपकी संख्या बन गई 200। उसी प्रकार 213 में जब 13 जोड़ते हैं तो 13 और 13 होते हैं 26 यानी कि 226। ये आ गया आपके यहाँ पे। अब देखिए यहां 200 में आपके जीरो कितने हैं 2, तो आप यहाँ पे भाग कितने का दे सकते हो 100 का। तो यहाँ अपॉन में आप करोगे 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देने का अर्थ ये हुआ कि पीछे के 2 अंक, क्योंकि 100 में जीरो कितने 2, तो 2 जीरो होते हैं तो 2 अंकों को आपको यहाँ रखना है, बाकी का जो भी अंक है उसको आपको पक्षांतरण करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 गुना यहाँ हो गए 226 और वहां हो गए आपके 169। क्लियर? उसके बाद में आप 2 से इसको गुणा कीजिए तो ये हो गए 2 को 6 से किया 2 6 12, 1 2 2 4 और 1 5 और 2 2 4 और यहाँ हो गए 169। जब 2 को 226 से गुणा किया तो 2 का किया 400 और 26 2 52, 452 और यहाँ हो गया आपका 169। पीछे के 2 अंकों को आपको रखना था क्योंकि आपने भाग किसका दिया था 100 का, तो जो एक बचा है उसका हम करेंगे पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करेंगे, ये एक इधर आकर आपका क्या हो जाएगा जोड़ की तरह जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं ना आंसर यानी कि इंग्लिश में कैरी ऑन। तो 452 में जब एक जोड़ा गया तो हो गया 453 और यहाँ हो गए 169, ओनली फॉर 69। बीच में से ये ओब्लिक घटा दीजिए तो आपका आंसर आ गया इसका 453 और 69। ये आपका है राइट आंसर। तो कितना आ गया आपके हो गया 45,369। किसका होता है 213 का स्क्वायर होता है। एक लास्ट सवाल और देखते हैं आप। समझ में आ रहा होगा? अभी देखते हैं एक नया, जल्दी से कर कीजिए आप। जैसे मैंने आपको दे दिया 653 का आपको क्या करना है वर्ग करना है। तो देखिए जल्दी से 653 का करने का तरीका मैंने कहा है, पीछे के आपको अंकों का क्या बनाना है जीरो। संख्या आपको दे रखी है 653 में से देखिए यदि मैं यहां से आपकी ये एक ऐसी संख्या है जो मध्यम आती है यानी कि 500 से यानी कि जैसे 50 या 53, 3 आप इतना बड़ा ले नहीं सकते स्क्वायर, चाहे तो आप लोगे तो बहुत बड़ी आपकी क्या हो जाएगी गुना हो जाएगी। तो इसको करने का तरीका, इसमें ये 3 हम ज्यादा लेंगे और 3 क्या करेंगे कम कर देंगे, तो आपकी बनने वाली संख्या आपको पता है क्या हो जाएगी 650। 653 आपको दी गई थी संख्या, उसमें से आपने पीछे का या जीरो बनाने के लिए 3 आपने क्या किए प्लस में और 3 ही आपने क्या कर दिए माइनस में, जिससे आपको दी हुई संख्या में कोई भी क्या ना हो परिवर्तन ना हो, जैसे ये एक दूसरे से क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। जितना आपने लिया है तो 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 09 आप लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, एक डिजिट आएगा तो आपको यहाँ पे आपको लिखना है 09। फिर देखिए 653 में आप एक बार 3 क्या करोगे जोड़ोगे, एक बार 3 आप क्या करोगे घटाओगे। तो यहां से आप लिखोगे 653 में से जब 3 घटाया तो आगे 650, ये 3 घटा दिया।
653 में 3 आपने जब जोड़ा तो ये हो गए 656। आया समझ में? जो संख्या आपने थी घटाया और 3 आपने जोड़ा, जोड़ के यहाँ लिख दिया। जो पहले संख्या हमने बनाई थी उसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब देखिए यहाँ इकाई में आपका अंक है 0। जब 2 अंक होते थे तब हम 100 का भाग देते थे। यदि आपका 1 अंक है तो मैंने बताया था आपको कितने का भाग देना है, 10 का। तो देखिए यहां भाग दे देंगे 10 का। जब 10 का भाग देंगे तो यहाँ पीछे 1 अंक को आपको क्या रखना है, लास्ट डिजिट में रखना है। बाकी का क्या करना है, पक्षांतर। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आगे 65 गुना 656 और पीछे वहां रहेंगे 0 9। 65 को जब 656 से गुणा करेंगे, 656 को जब 65 से गुणा करेंगे तो देखिए 30 3 28 2 30 और 2 32, 36 6 3 6 5 30 3 33 3 और 36 और 3 39। यहाँ आपका हो गया 0 14, यहाँ हो गए 6 9 3 12 और 4, तो 42,640 और वहां कितने 0 9। ये 0 इधर आकर कैरी ऑन होगा यानी कि जुड़ेगा, तो आपका वापस आंसर हो जाएगा 426 40 और ये 0 तो यहाँ आ गया, तो 0 में 0 ऐड होने से कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा और पीछे का 9 यहाँ लिखेंगे। तो आपका आंसर हो गया ये 4,26,409। तो ये आपका सवाल है। इसी प्रकार के आप सवाल का एक्सरसाइज में कीजिए और यदि ऐसे कोई सवालों में आपके प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए। मैं आपकी पूरा प्रयास करूंगा सफल आपको बनाने के लिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।